हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए। साथीगण, आज मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है और अगर दोस्तों आप मॉक टेस्ट नंबर 1 नहीं देख के आए तो दोस्तों जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और 2018 से लेकर दोस्तों 2022 तक जिस तरीके से क्वेश्चन आपके जीके जीएस का पूछा गया था वैसे ही दोस्तों लेवल के साथ सेट करके ला रहा हूँ दोस्तों पेपर को, है ना। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 21 में ही कहा गया है कि जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ऑप्शन में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी बेसिकली आपको ध्यान रखना है। आपके एग्ज़ाम में एक बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया कि अ, जीवन जीने का अधिकार बेसिकली कौन से आर्टिकल में दिया गया, तो ये भी बेसिकली आर्टिकल 21 में दिया गया है। अगर साथीगण मैं आर्टिकल 22 की बात करूं तो आर्टिकल 22 में बेसिकली गिरफ्तार के संबंध संरक्षण की मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है इनके बारे में दोस्तों आर्टिकल 22 में कहा गया। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 23 की बात करूं तो इसमें से मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म के बारे में कहा गया है। ये भी बेसिकली पॉइंट आपके एग्जाम में बार बार आर्टिकल 23 से पूछा जाता है। अगर मैं आर्टिकल 24 की बात करूं तो इसमें से कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को भारी उद्योग कारखाने में आप काम कराने से वंचित कराने के लिए बारे में कहा गया है। जितने भी दोस्तों मैं आर्टिकल ये लाया हूँ दोस्तों आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, और दोस्तों हर एक एग्जाम में चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो बार बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस क्लास का अगर दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो साथीगण जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा और वहाँ दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों डाल दिया जाता है। एटलीस्ट दोस्तों एक बार जाके वहाँ से रिवीजन जरूर कर लेना, है ना। और अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगे ना तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि गांधी जी ने इस प्रस्ताव को समाप्त करने और दलितों वर्ग के उत्थान के लिए बेसिकली हरिजन जो सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं 1924 की बात करूं साथीगण तो बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था, जो दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कौन कौन व्यक्ति शामिल था, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना कि राम प्रसाद बिस्मिल और साथ ही सचिंद्र सन्याल, ये दोनों पॉइंट बेसिकली आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं साथीगण कि 1928 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना बेसिकली कब किया गया था, तो बेसिकली 1928 में किया गया था। बेसिकली आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपके एग्जाम में 1932 से और भी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे कि पूना पैक्ट, कि पूना पैक्ट बेसिकली कब आया था, तो बेसिकली दोस्तों 1932 में आया था, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं आर्टिकल 1936 की बात करूं तो बेसिकली ऑल इंडिया रेडियो की आधिकारिक शुरुआत बेसिकली आपके 1936 में किया गया था। ये भी बेसिकली आपको पॉइंट याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण की योजना आयोग के स्थान को या कि जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के लॉन्च के साथ 1 अप्रैल 1951 से योजना युग जो कि शुरू किया गया था। दोस्तों आपकी एग्जाम चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों हमेशा 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं साथीगण तो 15 मार्च 1950 जो दोस्तों आपको सही करना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर मैं पहली पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो आपके बेसिकली 1951 से लेकर 1956 के बीच कार्यकाल है दोस्तों। और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पे आधारित था, तो दोस्तों एग्रीकल्चर पे आधारित था। और ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मॉडल पे आधारित था, तो दोस्तों हेराडोमर मॉडल पे आधारित था। ये भी बेसिकली आपके पहली पंचवर्षीय योजना से याद रखना है। अगर दोस्तों मैं दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो बेसिकली उद्योग पे आधारित था, जो आपको बेसिकली याद रखना, जो
1956 से लेकर 1961 के बीच कार्यकाल था। अगर मैं बात करूं कि कौन से मॉडल पे आधारित था, तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 1961 से लेकर 1966 के बीच में चला था। और दोस्तों इनसे संबंधित आपके एग्जाम में बार बार इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि सबसे अगर मैं विफल पंचवर्षीय योजना की बात करूं ना, तो बेसिकली तीसरा पंचवर्षीय योजना है। इसलिए अभी आपकी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है दोस्तों। चार चार शिफ्ट छोड़ के एक बार थर्ड पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि तीसरे पंचवर्षीय योजना सबसे विफल पंचवर्षीय योजना रहा था, जो बेसिकली 1961 से लेकर 66 के बीच उनका कार्यकाल था, जो आपको बेसिकली याद रखना है। अगर मैं चौथा पंचवर्षीय योजना की बात कहूँ तो बेसिकली 1974 से 1969 से लेकर 74 के बीच में चला था, जो बेसिकली याद रखना है। अगर दोस्तों मैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो बेसिकली 1974 से लेकर 1978 के बीच में दोस्तों, इसलिए पांचवा पंचवर्षीय इंपॉर्टेंट मतलब कि गरीबी हटाओ आत्मनिर्भर योजना बेसिकली पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, जो आपके एग्जाम में बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर साथीगण इस तरीके से क्वेश्चन अगर चाहिए और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, है ना। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों आप सबके लिए, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पैसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये भी दोस्तों बेसिकली आपकी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं कि 1996 में भारत में पंचायत अधिनियम को पारित किया गया था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में ग्राम पंचायत से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत से संबंधित जो आपके संविधान के आर्टिकल 40 में जिक्र किया गया। अगर दोस्तों मैं कुछ बात करूं कि 11वां अनुसूची जो बेसिकली पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली किन के बारे में कहा गया है, कब जो कि जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना कि बेसिकली पंचायती राज से संबंधित आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। भाग 9 में इनके बारे में जिक्र किया गया, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ के तहत बेसिकली पंचायती राज के बारे में जिक्र किया गया, आपको याद रखना। उसी तरह से साथीगण 74वां अगर मैं संविधान संशोधन की बात करूं तो बेसिकली नगर पालिका से संबंधित है, जो दोस्तों 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 9 में इनका वर्णन किया गया है। और दोस्तों बेसिकली 200 जो कि 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इनके बारे में वर्णन किया गया है। ये भी दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि कुमायूं हिमालय जो हिमालय के पूर्व पश्चिमी विभाजन के अनुसार जो बेसिकली किन दो नदियों के बीच में है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी बेसिकली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो सतलुज और काली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कोई भी अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे साथीगण कि क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मारिए दोस्तों। क्लास खत्म हो जाए एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, बस मैं इतना सा ही कहता हूँ। और नहीं तो दोस्तों आप इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है, वहां से जाके दोस्तों एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, बस आपके लिए बेस्ट जो कि पढ़ाई रहेगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों 4 वेद है, जिसमें से अगर मैं बात करूं सबसे अधिक श्लोक की बात करूं तो उसमें से ऋग्वेद आ जाएगा। आइए दोस्तों कुछ ऋग्वेद से संबंधित चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है और इसमें से 1028 जो कि सूक्त है। और अगर मैं बात करूं कि 10,580 रचनाएं, ये भी पॉइंट बेसिकली आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में हमेशा ऋग्वेद से संबंधित, अथर्ववेद से संबंधित, सामवेद से संबंधित और अजुर्वेद संबंधित से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अथर्ववेद से संबंधित अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जादू टोना, वशीकरण और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली आपको याद रखना, जो आपके एग्जाम में एक बार पूछ लिया था कि अथर्ववेद में कुल कितने उपनिषद है, तो 31 उपनिषद है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अजुर्वेद से अगर मैं बात करूं तो बेसिकली संगीत से संबंधित है, जो बेसिकली आपको याद रखना है सामवेद। और अजुर्वेद दोस्तों बेसिकली गद और पद से संबंधित है, ये भी बेसिकली आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के
शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक श्वेता शैक्षणिक संस्थान है और उसका बेसिकली मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो बेसिकली आपका यागरा आ जाएगा, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि किस राज्य में साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो मेघालय में साद नोंगक्रेम जो फेस्टिवल 5 दिवसीय मनाया जाता है। अगर मैं मेघालय से कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँ तो नोंगक्रेम जो बेसिकली बार बार पूछा जाता है ना, साथ ही बैंदी खलम आ जाएगा, वांगला आ जाएगा, लाहो आ जाएगा और सादसुक आ जाएगा। ये जितने भी दोस्तों 5 आपके नाम आपके मेघालय से संबंधित बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आंध्र प्रदेश से संबंधित बात करूँ तो कुम्मी आ जाएगा, वीर नाट्यम आ जाएगा और लंबाड़ी बेसिकली आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल है। ये भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो रामलीला, नौटंकी, कजरी और जैता, ख्याल और नटवरी और चरकुला, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो बेसिकली आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं त्रिपुरा से संबंधित बात करूँ तो हौजागिरी आ जाएगा, गजानन आ जाएगा, वेलकम आ जाएगा, बोमानी आ जाएगा, माया माती आ जाएगा, ममिता मोसक आ जाएगा। दोस्तों ये जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पीपीटी के माध्यम से बोल के कह रहा हूँ ना दोस्तों, आप केवल सुनता चला जाइए यार, आपके लिए बेस्ट तैयारी रहेगा दोस्तों। और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी आपको अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को जरूर लाइक करना है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में फिएट मुद्रा का एक प्रकार से उदाहरण नहीं है? तो बेसिकली दोस्तों 1,000 रुपये का चेक बेसिकली फिएट मुद्रा का उदाहरण है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 1929 के प्रावधानों द्वारा जो कि शासित है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं दोस्तों तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो बेसिकली आपको ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सा तत्व ना तो धातु और ना ही अधातु है? दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा साइंस से रिलेटेड, धातु और अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों आपको ये याद रखना है कि कौन सा नहीं धातु कौन सा अधातु है, जिसमें से एल्युमिनियम हो जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, जर्मीनियम आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो जर्मीनियम ना ही दोस्तों धातु है और ना ही अधातु है। आपको याद रखना है, हमेशा 4 ऑप्शन देख के इस तरीके से धातु अधातु से डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न बेसिकली कितना होगा? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट बनता है। तो बेसिकली यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उसका उष्मा भी दोगुना हो जाएगा। ये भी दोस्तों बेसिकली आपको याद रखना है। हमेशा दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट मारिए, क्लास खत्म हो जाए एक बार एटलीस्ट जरूर रिवीजन करना है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पादपों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से पूरी होती है? जो बेसिकली अवशोषण, स्थानांतरण, विस्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। और इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा कि पादपों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता से बेसिकली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पूरी होता है, जो बेसिकली दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेरियम आ जाएगा कि बेरियम जो है ना सो प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक तत्व है, जो बेसिकली आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो गगनयान आ जाएगा। दोस्तों गगनयान से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन एसएससी और रेलवे बहुत बार पूछा जाता है यार। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना कि भारत की पहली मानव युक्त अगर अंतरिक्ष उड़ान का नाम मैं बात करूं तो गगनयान आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि गाटा का उत्तराधिकारी बेसिकली कौन सा संगठन रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर WTO आ जाएगा, जिसका अगर मैं बात करूं मुख्यालय जिनेवा आ जाएगा, है ना। कि गाटा का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन रहा है? तो बेसिकली WTO आ जाएगा, जो बेसिकली आपके याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार द्वारा संरक्षण का प्रमाण है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो सांची स्तूप आ जाएगा। और सांची स्तूप दोस्तों बेसिकली अशोक से संबंधित है। और कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में सांची के स्तूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची के स्तूप को यूनेस्को में बेसिकली कब शामिल किया गया था? तो 1989 को शामिल किया गया था, जो बेसिकली आपको याद रखना है। जो आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों सांची स्तूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बेसिकली
कब मनाया जाता है? 21 जून नहीं दोस्तों, 4 जून जनवरी नहीं दोस्तों, 3 मई। और बेसिकली बहुपक्षवाद और कूटनीति का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना, सो बेसिकली 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 4 जनवरी दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो बेसिकली आप याद रखिएगा। 21 जून बेसिकली योगा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 3 मई को बेसिकली क्या मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और दोस्तों 2 क्वेश्चन और है, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा साथीगण तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि 3 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक वस्तुओं का एक प्रकार से विशेषता है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो गैर प्रतिद्वंदित इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि गैर प्रतिद्वंदित एक प्रकार के सार्वजनिक वस्तुओं की एक विशेषता, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रोकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अनुपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है केंद्रक झिल्ली आ जाएगा, जो बेसिकली आपको याद रखना है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा? और दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जरूर जुड़िएगा, और वहाँ इस क्लास का पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण।